हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1992। ठीक है। यह एक्ट राजस्थान एपीओ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यह एक्ट जो 1992 का है, इसमें टोटल सेक्शन 8 सेक्शन है। ठीक है। 8 सेक्शन के अलावा इसमें एक अनुसूची दे रखी है, जो जैसे एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में लास्ट में दे रखी है, ये देखिए। ठीक है। अब आपको इसमें याद क्या करना है, 8 ही तो सेक्शन है। 8 सेक्शन को याद करना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है। जैसे सेक्शन 1 में क्या दिया होता है, हर एक्ट में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ दिया होता है, वैसे ही इस एक्ट में दे रखा है। ठीक है। दूसरे में क्या दे रखा है, परिभाषा। परिभाषा किसकी, परिभाषा क्यों दी हुई होती है, परिभाषा इस वजह से दी हुई होती है ताकि आपको एक्ट पढ़ने में सहायता मिले। जैसे पहले वाली क्लासों में आपने देखा होगा, छोटे बच्चों की जो क्लासेस होती है उसमें कठिन शब्द आते थे। कठिन शब्दों को वो एक पेज में नीचे लास्ट में दर्शा दिया करते थे कि इस शब्द का अर्थ ये लिया जाएगा। तो ऐसे ही आपको एक्ट को पढ़ने से पहले बता दिया जाता है कि इस शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ होगा उसका मतलब ये लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा। अब सार्वजनिक परीक्षा कौन सी आपकी, पब्लिक एग्जामिनेशन कौन सी, तो पब्लिक एग्जामिनेशन को सेक्शन 2 के क्लोज बी में दर्शाया गया है। ठीक है। अनुचित साधनों का निवारण, अनुचित साधन कौन से, अनुचित साधन कहाँ परिभाषित कर रखा है, 2 के क्लोज सी में। ठीक है। अब इन वर्डों का मतलब आप इन्हीं शब्दों से लोगे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है परिभाषा खंड में कि परीक्षा केंद्र कौन सा। ठीक है। अब परीक्षा केंद्र कौन सा परीक्षा केंद्र आपके क्लास टेस्ट लगते हैं वो परीक्षा केंद्र, या कौन सी एग्जामिनेशन का परीक्षा केंद्र। ठीक है। तो ये आपको याद करना है और इनके क्लोज भी आपको याद करने हैं। फिर ऐसे ही सेक्शन 3 में दे रखा है अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रतिषेध दे रखा है। अब आपको सेक्शन 3 क्लियरली मेंशन कर रखा है, क्लियरली आपको प्रतिषेध करता है किसके लिए, अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए। ये आपको रेस्ट्रिक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। कि आप क्या प्रयोग नहीं करोगे, अनुचित साधन प्रयोग नहीं करोगे। कहाँ नहीं करोगे अनुचित साधन प्रयोग, अनुचित साधन प्रयोग नहीं करोगे आप सार्वजनिक परीक्षा में। ठीक है। अब सार्वजनिक परीक्षा केंद्र, सार्वजनिक परीक्षा, अनुचित साधन, आप उन्हीं से मतलब लोगे जो सेक्शन 2 में परिभाषित किया गया है। आगे दे रखा है सेक्शन 4 में प्रश्न पत्र का अनाधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण। अब प्रश्न पत्र कौन सा, जो आपकी परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षा कंडक्ट की जाती है उसके लिए एक प्रश्न पेपर होगा, प्रश्न पेपर होगा। प्रश्न पत्र का अनाधिकृत कब्जा मतलब जिस व्यक्ति के पास में कब्जा होना चाहिए उस व्यक्ति के पास में उस पेपर का कब्जा नहीं है, या प्रकटीकरण, या उस पेपर को क्या करना, उसको पब्लिश करना, प्रकट करना, डिस्क्लोज करना। ठीक है। इसके लिए सेक्शन 4 में क्या दे रखा है, इसके लिए उपबंध दे रखा है। सेक्शन 5 क्या कहती है, सेक्शन 5 कहती है, देखो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए इसमें दंड नहीं दे रखा है। यहाँ तो आपको केवल मना करता है, इनकार करता है, प्रोहिबिट करता है, प्रतिषेध करता है कि ये क्या है, अपराध है। इनका जो दंड दे रखा है वो सेक्शन 6 में दे रखा है। सेक्शन 5 क्या बात करता है, सेक्शन 5 बात करता है परीक्षा कार्य सौंपे व्यक्ति द्वारा लीकेज का निवारण। अगर कोई व्यक्ति जिसको परीक्षा कार्य सौंपा गया है, जिसको क्या सौंपा गया है, परीक्षा कार्य, परीक्षा कौन सी, सार्वजनिक परीक्षा का कार्य सौंपा गया है, अगर वह व्यक्ति प्रश्न पेपर उसके पास में आता है, पहले कहाँ आता है, पेपर कहाँ आता है, सेंटर पे आता है। ठीक है। उसको सौंपा गया, जैसे प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। या प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के कोई टीचर्स वगैरह हो गए, वार्डन हो गए। ठीक है। जो व्यक्ति होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रश्न पेपर को लीकेज कर देते हैं। परीक्षा कार्य सौंपे व्यक्ति द्वारा लीकेज का निवारण, अब उस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है वो क्या करेगा, निवारण करेगा। सेक्शन 6 में क्या दे रखा है, दंड दे रखा है। दंड किसका, सेक्शन 3 का, 4 का और 5 का। ठीक है। अब आगे चलते हैं सेक्शन 6A में, प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्यापन या लूट कारित करने के लिए दंड। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि प्रश्न पत्रों की, ये सेक्शन बाद में ऐड की गई है 6A, प्रश्न पत्रों की चोरी
अब चोरी का मतलब आप किससे लोगे, आपसे पूछे कि यहाँ पे चोरी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको, जो फर्स्ट बार एपीओ की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसने आईपीसी कभी नहीं पढ़ी, ठीक है, तो उसके लिए चोरी का वर्ड, चोरी वर्ड दे रखा है, उसका मतलब किससे लेगा, वो आईपीसी से ही लेगा, ठीक है। ये कहाँ आपको बता रखा है, ये सेक्शन 2 के क्लोज डी में दे रखा है कि अगर यहाँ पे किसी एक्ट को बताया गया, किसी वर्ड का बताया गया है और उसका डेफिनेशन में कोई परिभाषा नहीं दे रखी है, तो आप उस वर्ड का मतलब उसी एक्ट में दिए गए, उस एक्ट में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी में दिए गए उन शब्दों से लोगे। चोरी हो गया, उद्यापन 383, चोरी 378, लूट, ठीक है, कारित करने के लिए दंड इसमें दे रखा है। तो उसके लिए सेक्शन 6 में दे रखा है, अगर प्रश्न पत्रों को ले जाते समय कोई व्यक्ति उसको चोरी करता है, उद्यापन एक्सटॉर्शन करता है, लूट करता है, उनके लिए दंड कहाँ दे रखा है, सेक्शन 6A में दे रखा है। सेक्शन 7 किसके लिए बात करता है, चोट कारित करने की तैयारी से, चोट कारित करने की तैयारी से अपराध के लिए शास्तियाँ। सेक्शन 7 किसकी बात करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रश्न पत्र को जो सार्वजनिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, अगर उसको प्राप्त करने में किसी व्यक्ति को चोट कारित करने की तैयारी करता है, तो उसके लिए दंड कहाँ दे रखा है, सेक्शन 7 में दे रखा है। सेक्शन 8 किसकी बात करता है, सेक्शन 8 बात करता है अनुसूची संशोधित करने की शक्ति। अगर इसमें एक अनुसूची दे रखा है, पीछे शेड्यूल दे रखी है, उसको अमेंड करने की पावर किसके पास में होगी, वो दे रखा है सेक्शन 8 में, ठीक है। ये होता है आपका इंडेक्स कंप्लीट।